हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर मार्केट का ये जो लोकल चाइना किट है। तो दोस्तों ये नॉर्मल सा किट है, ये अल्ट्रा स्लिम किट नहीं है। ये नॉर्मल सा किट को ये जो अल्ट्रा स्लिम टीवी आप देख रहे हो इसका अंदर कैसे लगाया जाता है आज आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो बहुत दिन पहले मैं एक यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोड किया है और दोस्तों बहुत दिन बाद आज ये वीडियो के अंदर आपको एक तरीका दिखाऊंगा जिस तरीक़ा से तो दोस्तों आप आसानी से ये नॉर्मल सा किट को अल्ट्रा स्लिम टीवी के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आप अच्छा करके देखिए, ये दोस्तों छोटा सा अल्ट्रा स्लिम किट है। इसका योक कॉइल आप देखिए स्क्वायर टाइप योक है, ठीक है। और इसका अंदर जो पीसीबी है ये भी छोटा सा एक पीसीबी है। बिजली गिरने के बाद इसका अंदर मेन आईसी भी फॉल्ट हो गया, ईएसटी भी फॉल्ट हो गया। पावर सेक्शन का अंदर अलग सा मॉडल लगा के टेस्ट करने के बाद पता चला। तो पार्टी का कहना है कि आप अच्छा तरीके से इसको सर्विस कर दीजिए कि ये बहुत दिन तक चलेगा। बट उसका बजट है 500 रुपये के अंदर। मैं बात है कि 500 रुपये के अंदर ये नहीं होगा, तो आप चाहे तो न्यू पीसीबी लगा दीजिए, वो बहुत दिन तक चलेगा। तो इसलिए मैं सोचा कि ये छोटा सा टीवी है तो कुछ भी बड़ा सा टीवी होगा तभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो नॉर्मल सा किट है अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब के अंदर लगाएगा तो उसका तरीका थोड़ा अलग है। सेम पीसीबी नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। किस तरह मॉडिफाई करना पड़ेगा, कौन कौन पोजीशन मॉडिफाई करना पड़ेगा, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये जो पुराना वाला पीसीबी है इसका साथ देखिए छोटा सा बेसबोर्ड है। इसका पिन देखिए शुरू वाला है और ये जो पिक्चर ट्यूब का पिन शुरू वाला है। और मार्केट का जो ये किट है ये जो बेस देखिए बड़ा वाला बेस है, तो छोटा वाला बेस भी मिलता है। बट दोस्तों मेरा जो सब वाला ये पीसीबी को मेरे पास भेजा है और बात है कि ये बेस को आप चेंज कर दीजिए। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं ये बेस को मैं चेंज करूँगा। इसका अंदर छोटा सा बेस लगाऊंगा। बेस लगाने के बाद इसका अंदर और क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। उसका पहले ये जो पूरा पीसीबी है ये पीसीबी को बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सब कुछ वायरिंग आउट करना पड़ेगा। आउट करके मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। दोस्तों पिक्चर ट्यूब से इसका पुराना वाला किट को मैं बाहर कर दिया, कुछ भी वायरिंग को ओपन नहीं किया। और ये जो न्यू वाला किट है, न्यू वाला किट के अंदर ये जो बेस है ये बिग बेस है, यहाँ पर स्मॉल बेस लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत सारा कमेंट के अंदर देखा कि बिग बेस का जगह स्मॉल बेस कैसे लगाया जाता है, कौन सा पिन का अंदर कौन सा पिन को इनपुट किया जाता है। तो दोस्तों अब देखिए ये जो बेस बोर्ड है ये चाइना वाला बेस बोर्ड का अंदर आप 3 तरीक़ा से बेस यूज़ कर सकते हो, अलग अलग टाइप का। अब देखिए ये जो बड़ा वाला बेस है इसका कनेक्शन ये ओपन पिन है, ठीक है। फर्स्ट वाला पिन ये ओपन पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 पिन का कनेक्शन है। और ये 9 पिन ये ओपन है, ठीक है। तो ये बेस को ओपन करना पड़ेगा। ठीक इसका नीचे देखिए यहाँ से ये जो पिन है 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पिन को ये जो सोल्डरिंग है सोल्डरिंग को ओपन करके लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो एक पिन है तो दोस्तों इसका बीच में ये दोस्तों फर्स्ट पिन ओपन है, सेकेंड पिन और थर्ड पिन इसका बीच में जो पिन है ये पिन का अंदर कुछ भी कनेक्शन नहीं होगा। तो ये पिन को सोल्डरिंग ओपन करके आप बेस को लगाएगा तो बेस इसका अंदर नहीं लगेगा। तो इसलिए इतना टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। आप इसका नीचे ये जो बड़ा वाला लाइन है जो बेस इसका अंदर कनेक्शन है, ठीक इसका नीचे वाला जो लाइन है ये छोटा सा ये जो सोल्डरिंग है ये सोल्डरिंग को ओपन करके यहाँ पर आप स्मॉल बेस लगा सकते हो। स्मॉल बेस लगाने का समय ये जो नेगेटिव का पॉइंट है आप देखिए ये जो नेगेटिव का पॉइंट है ये रहेगा तो छोटा वाला बेस नहीं लगेगा, इसको भी ओपन करना पड़ेगा। इसको आप यहाँ पर कुछ भी पोजीशन पर लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट ये बेस को ओपन करने के बाद यहाँ पर स्मॉल बेस में लगाता हूँ। तो दोस्तों ये बड़ा वाला बेस को मैं बाहर किया, बाहर करने के बाद इसका नेगेटिव पॉइंट को मैं बाहर कर दिया। और ये जो छोटा वाला बेस है ये बेस को मैं यहाँ पर लगाऊंगा। आप देख सकते हो ये जो मिडिल का अंदर जो पिन है तो ये पिन से आपको ये इसका जो लास्ट वाला पिन आपको लगाना पड़ेगा। और ये जो बेस का अंदर ये जो नेगेटिव का साथ कनेक्ट रहता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बड़ा वाला बेस का ये जो नेगेटिव पॉइंट है ये यहाँ पर था और छोटा वाला बेस लगाने का समय यहाँ पर इनपुट होगा। तो इसलिए मैं इसको मैं थोड़ा सा होल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये इसका सोल्डरिंग को मैं आउट कर दिया। चलिए मैं ये आसानी से इसका अंदर कैसे लगता है ये वीडियो के अंदर मेनली न्यू टेक्नीशियन होगा तो अब देखिए कि ये डरने का कोई बात नहीं, टेंशन लेने का कोई बात नहीं, ये आसानी से लग जाता है। ये देखिए
ये देखिए स्मॉल बेस इसका अंदर चला गया, ठीक है। और इसको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। आप देख सकते हो ये पिन से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पिन कनेक्ट हो गया और नेगेटिव इसका अंदर हो गया। तो और ये जो पिन को आपको कहाँ पर, आप ये नीचे इतना पॉइंट है, कुछ भी पोजीशन पर आप लगा सकते हो। चलिए मैं लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों स्मॉल बेस लगाने के बाद पिक्चर टिप के साथ ये बेसबोर्ड को कनेक्ट कर दिया और मैं कुछ भी अभी छेड़छाड़ नहीं किया, क्योंकि पार्टी ने बताया कि इसका पिक्चर ट्यूब भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप चेक करके देखिए, पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये टीवी को कैसे बनाऊंगा। तो इसलिए मैं सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, एक बार न्यू टीवी बोर्ड लगाने के बाद देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है। बट दोस्तों ये अल्ट्रा स्लिम किट नहीं है। तो अल्ट्रा स्लिम किट होगा तो इसका अंदर क्या अंतर देखने को मिलेगा। तो अब देखिए ये जो नॉर्मल सा किट है, इसका अंदर जो हीट सिंक है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का, ये वर्टिकल आईसी का, इसका अंदर कोई सा भी अलग सा हीट सिंक का ऊपर पार्ट्स और कंपोनेंट नहीं है। और मार्केट का चाइना किट का अंदर यह पोजीशन पर एक अलग सा मॉसफेट देखा जाता है, तो अलग सा हीट सिंक का अंदर भी देखा जाता है। बूस्ट पीएफ आपका नज़र में आएगा। अल्ट्रा स्लिम होगा तो इसका अंदर कुछ अलग अलग पीएफ देखा जाता है, एक्स्ट्रा पीएफ देखा जाता है। बट इसका अंदर 2 पीएफ है, एक बूस्ट पीएफ है और एक अलग सा पीएफ है, बूस्ट पीएफ जो नहीं है। तो ये देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। इसका ओरिजिनल ये कॉइल का वायर यह है। तो दोस्तों वर्टिकल का ये 2 वायर है, ठीक है, इसका अंदर कनेक्ट कर दिया। और ये जो रेड वाला पॉइंट इसका साथ एक साथ कनेक्ट था, तो ये मैं आउट कट करके मैं इसका ये नीचे पोजीशन पर लगाया, क्योंकि कुछ भी टीवी का अंदर बेलनी चाइना की मार्केट के अंदर जब आएगा आपको ये इसका अंदर जितना 1 2 3 4 5 पिन रहता है, 5 पिन का सबसे नीचे ये पोजीशन, ठीक है, ये पीसीबी का बाहर है, बाहर नहीं पीसीबी का अंदर जो पिन है इसका अंदर लगाना पड़ेगा। लगा के आपको टेस्ट करके देखिए कि पिक्चर चल रहा है कि नहीं। पिक्चर छोटा होगा और बड़ा होगा तो आपको देखना पड़ेगा। पिक्चर दोनों साइड छोटा होगा, लेफ्ट और राइट साइड छोटा होगा तो आपको ये जैक को एक एक करके ये ऊपर पोजीशन, उसके बाद ये ऊपर पोजीशन और उसके बाद ये ऊपर पोजीशन और लास्ट पिक्चर ये पोजीशन तक आप लगा सकते हो, पिक्चर का दोनों साइड को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। बट अल्ट्रा स्लिम का अंदर ये सब पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। अब कुछ भी एक ही पॉइंट हो सकता है देखने को मिलेगा। लगाने के बाद पिक्चर छोटा होगा तो आपको सर्विस मोड ओपन करके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन करने के बाद इसका एसी कोड में कनेक्ट किया और कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, इसका सेंसर का पॉइंट में कनेक्ट किया, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद एक बार सप्लाई देके देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है। चलिए मैं सप्लाई ये सीरीज लाइन से फर्स्ट टाइम सीरीज लाइन से दे देता हूँ। चलिए दोस्तों सप्लाई देने के बाद आप देख सकते हो बेसबोर्ड का अंदर कुछ फायरिंग आ रहा है यहाँ पर, आप अच्छा करके देखिए। बट स्क्रीन का अंदर लाइट भी आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। तो पिक्चर का स्क्रीन का अंदर लाइट बहुत ही हल्का सा आ रहा है और क्या बताऊँगा ब्लोअर टाइप आ रहा है और इसका अंदर फायरिंग आ रहा है। इसका मतलब ये जो EST बन रहा है इसका जितना तरीक़ा से बनना चाहिए अल्ट्रा स्लिम किट का अंदर, इतना तरीक़ा से नहीं बन रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका अंदर तो फायरिंग आ रहा है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये जो EST का 2 वायर है, ठीक है, स्क्रीन और फोकस का, ये वायर आप उल्टा सीधा लगाएगा तो तब भी इसी तरह फायरिंग देखने को मिल जाएगा। बट ये मैं सही तरीक़े से हो सकता है, ये देखिए दोस्तों ये मैं गलत तरीक़ा से लगाया, अब देख सकते हो। ये देखिए ये शुरू वाला वायर, तो दोस्तों ये G2 पिन का अंदर होना चाहिए। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो शुरू वाला वायर दोस्तों, ये शुरू वाला G2 पिन मतलब यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए और ये बेस का अंदर होना चाहिए। गलत है गया। चलिए मैं ये सीधा करके लगाने के बाद मैं दिखाता हूँ कि ये गलत हो जाएगा तो इसी तरह पिट पिट करके आवाज़ निकलेगा। तो बहुत कुछ रीजन आपको बता दिया। चलिए वायर कनेक्शन चेंज करने के बाद ऑल्टरनेट कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इसका मोटा वाला वायर को मैं बेस का अंदर लगाया, छोटा वाला वायर को G2 का अंदर लगाया। लगाने के बाद चलिए एक बार सप्लाई देके देखूँगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों एक हाथ से वीडियो करना और एक हाथ से कम करना ये दोस्तों आसान नहीं है। बट दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, न्यू टेक्नीशियन को मैं सिखाने के लिए ये मैं हर टाइम ही करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है ये मैं कनेक्ट कर दिया। चलिए दोबारा मैं सप्लाई देके दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और दोस्तों देखिए इसका अंदर जो चिरिक चिरिक आवाज़ वो अभी नहीं निकल रहा है।
ठीक है, अब देख सकते हो चीज़ और अभी नहीं निकल रहा है और स्क्रीन का अंदर लाइट नहीं आ रहा है। तो ये स्टिक को थोड़ा सा घुमा के देखना पड़ेगा। ये दोस्तों देखिए, स्क्रीन को थोड़ा सा घुमाने के बाद स्क्रीन का अंदर जो कंपनी का नेम लोगो ये आ रहा है और ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका दोनों साइड एडजस्ट है कि नहीं है तो नहीं पता चल रहा है। तो और इसका लाइट बहुत क्लियर नहीं है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एक बार वीडियो सिग्नल दे के देखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद चलिए मैं आपका सामने ही वीडियो सिग्नल इनपुट कर देता हूँ। तो दोस्तों अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब का अंदर अब नॉर्मल सा किट लगाएगा तो कभी कभी पिक्चर क्लियर नहीं आता है। ठीक है, इसी तरह हो सकता है, पिक्चर ट्यूब डैमेज भी हो सकता है। तो ये जो आउटपुट ये कॉइल का मैं यहाँ पर लगाया सबसे नीचे। ठीक है, तो चलिए मैं सेटअप बॉक्स का लाइन दे देता हूँ। सेटअप बॉक्स लाइन दे दिया और टीवी का लाइन दे देता हूँ। टीवी का लाइन दे दिया और ये देखिए पिक्चर साइज आप देखिए अभी इतना छोटा आ रहा है। देखिए दोनों साइड पूरा गैप है, वीडियो नहीं आ रहा है। हो सकता है इसका जो टीवी भी मूड है वो चेंज करना पड़ेगा। चलिए मेरे पास दूसरा चाइना वाला रिमोट का है। टीवी भी मूड चेंज करने के बाद देखिए इसका पिक्चर तो आ रहा है, बहुत छोटा सा पिक्चर आ रहा है, दोनों साइड बहुत गैप है। ठीक है, तो ठीक है, क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई को ऑफ करने के बाद आपको देखना पड़ेगा ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर ये नॉर्मल सा हीट है कि बहुत हीट हो रहा है। ठीक है, ये तो दोस्तों हल्का सा हीट हो रहा है। चलिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट का भी बहुत छोटा है, इसलिए 1 2 ये 3 नंबर पिन पर लगाता हूँ, जिस पॉइंट दोस्तों ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर के साथ कनेक्ट है। चलिए अभी एक बार सप्लाई देख के देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। सप्लाई दे दिया और स्क्रीन का अंदर पिक्चर देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया और थोड़ा सा गैप है दोनों साइड। ठीक है, और दोनों साइड थोड़ा सा गैप है। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ करके ये जो ऊपर पोजीशन है इसका और एक ऊपर पोजीशन पर लगाता हूँ। ठीक है, लगाने के बाद चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और पिक्चर देखिए और थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, और थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि दोस्तों ये होता है कि ये जो मिडिल पॉइंट उसका ऊपर लगाने के बाद पिक्चर थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए आपको सबसे लास्ट वाला पॉइंट ये ऊपर पोजीशन पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, मेनली पिक्चर का दोनों साइड एडजस्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। और यहाँ पर जब लगाएगा तो इसका EST का जो ऑसिलेशन ये भी बहुत हाई हो जाता है। बहुत कंडीशन पर देखा जाता है कि EST इतना हाई होगा कि पिक्चर ट्यूब का जो फाइनल राउंड है इसका अंदर हाई स्पार्क और चरक चरक करके आवाज़ निकलेगा। ठीक है, तो ठीक है मैं देखता हूँ सप्लाई देके क्या होता है। मैं सप्लाई दे देता हूँ। दोस्तों सप्लाई तो दे दिया, कुछ भी हाई स्पार्किंग का आवाज़ नहीं आ रहा है, बट इसका पिक्चर का दोनों साइड देखिए कंप्लीट हो गया और इसका ऊपर नीचे थोड़ा छोटा है, ये सर्विस मोड से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। और इसका अंदर एक प्रॉब्लम है कि कलर प्रॉब्लम, स्क्रीन का अंदर ग्रीन कलर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा EST को एडजस्ट कर लेता हूँ, लाइट को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। इसका अंदर ग्रीन कलर ज़्यादा आ रहा है, इसलिए दोस्तों हो सकता है कुछ भी अलग सा टेक्नीशियन बात है कि इसका पिक्चर ट्यूब फॉल्ट है, तो ये बाद में देखना पड़ेगा। दोस्तों पिक्चर देखिए दोनों साइड पूरा कंप्लीट हो गया, ऊपर नीचे थोड़ा गैप है। ठीक है, ये सर्विस मोड से एडजस्ट हो जाता है।
ठीक है। बाद में ये सर्विस मोड से कैसे एडजस्ट किए जाते हैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। इसका पिक्चर, ये जो हेड पोजीशन ये नीचे है, तो दोस्तों इसी तरह न्यू पीसीबी लगाने के बाद आ सकता है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों अब ज़रूर देखा होगा कि अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब के अंदर आपको अल्ट्रा स्लिम ही किट लगाना पड़ेगा। बट दोस्तों ये नॉर्मल सा किट है, ये अल्ट्रा स्लिम के अंदर लगाने के बाद इसका पिक्चर सही से एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा नहीं आसानी से होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेनली बड़ा पिक्चर ट्यूब के अंदर लगाएगा तो, और मैं इसलिए सोचा कि ये छोटा सा पिक्चर ट्यूब है, 15 इंची का पिक्चर ट्यूब है, इसका अंदर आसानी से आप नॉर्मल किट यूज़ कर सकते हो। बट थोड़ा सा मॉडिफाई इसका अंदर मैं करूँगा, क्योंकि यो कॉइल का बजाय इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर ओवरहीट का बजाय शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। अभी तक नॉर्मल हीट है, तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो पीएफ पोजीशन है, इसका अंदर अलेक्सा 2 पीएफ लगाने का पोजीशन है, आप देख सकते हो इसका अंदर 2 पीएफ ओपन है। तो क्या करना पड़ेगा, चलिए ये पीसीबी का ये कवर को मैं ओपन करूँगा, ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मैं पीसीबी को ये पलट करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको क्या चेंज करना पड़ेगा। कुछ भी अल्ट्रा स्लिम टीवी का अंदर नॉर्मल किट लगाएगा तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है, इसका मिडिल पिन ये कलेक्टर पिन है जो ईएसटी का पिन का साथ कनेक्ट रहता है। ये पीएफ का अंदर एक ही पीएफ देखने को मिलता है, जो ये पीएफ है, ठीक है, एक ही पीएफ देखने को मिलेगा। और दोस्तों दूसरा पीएफ जो आपको दिखा है ये पीएफ दोस्तों यहाँ से नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। और ये जो पीएफ है, ये पीएफ लाइन ये देखिए यहाँ से कॉइल है जो आउटपुट ये कॉइल का अंदर कनेक्ट रहता है, और ये लाइन जो जा रहा है बीच में एक कैपेसिटर है, और इसका अंदर एक रेजिस्टेंस और डायोड ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब देखिए तो क्या चेंज करना पड़ेगा, ये जो मिडिल कलेक्टर पिन का अंदर यहाँ पर एक पीएफ है, इसका अंदर जितना वैल्यू का पीएफ आपको नज़र में आएगा ये पीसीबी का अंदर, कुछ भी चाइना पीसीबी न्यू पीसीबी हो सकता है, जितना वैल्यू पीएफ यहाँ पर देखेगा सेम वैल्यू का पीएफ यहाँ से यहाँ तक एक आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये लाइन के अंदर आप देख सकते हो 2 पीएफ लगाने का पॉइंट भी है, आप आसानी से ऊपर से भी ये पीएफ यहाँ पर लगा सकते हो। तो इसको सोल्डरिंग ओपन करूँगा, यहाँ पर एक पीएफ लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक पीएफ लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पर कुछ भी पीएफ नहीं लगाऊंगा, छेड़छाड़ नहीं करूँगा। ये पीएफ लगाने के बाद दोनों साइड एडजस्ट नहीं होगा तो लास्ट में ये जो लाइन है, ये जो आउटपुट पॉइंट है, ये लाइन का अंदर बीच में यहाँ पर एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा। ये कैपेसिटर वैल्यू का आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये दोनों पोजीशन में आपको दिखाता हूँ। ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर वैल्यू आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखना पड़ेगा। ये कैपेसिटर का वैल्यू कितना है, ये देखिए 250 वोल्ट का कैपेसिटर है यहाँ पर, और ये 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ पर आप 47 माइक्रोफैरड कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं अभी ये कैपेसिटर चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि इसका पिक्चर तो सही एडजस्ट है, और ये मिडिल पोजीशन पर एक पीएफ में लगाऊंगा। उसके पहले देखूंगा कि ये जो बूस्ट पीएफ इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, चलिए इसका मोबाइल के अंदर आ रहा है कि नहीं मैं देखता हूँ कि ये 1600 वोल्ट पीएफ है, और ये 912 मतलब 9.2 के इसका वैल्यू है, ठीक है, 9.2 के इसका वैल्यू है। ये सेम वैल्यू पीएफ उसका पास में मैं लगाऊंगा, पैरेलल कनेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। जो दोस्तों पैरेलल कनेक्शन होगा 9.1 के का, मतलब 9.2 के का 912J ये पीएफ, ठीक है। चलिए मैं ढूंढ के देखता हूँ मेरे पास कौन सा कैपेसिटर है। तो दोस्तों ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का साथ ये एक पीएफ है जो 1600 वोल्ट, और ये जो पीएफ है ये पीएफ पोजीशन अभी ओपन था, मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर सेम वैल्यू का एक पीएफ, ठीक है। अब देखिए मैं सेम वैल्यू का एक पीएफ यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। इसका क्लियर आता है कि नहीं, चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए 912J ये दोस्तों 2K भी, ठीक है। आप 1600 वोल्ट लगा सकते हो, 2K भी लगा सकते हो, बट इसका वैल्यू 912, ठीक है, ये सेम होना चाहिए, ये लगाना पड़ेगा। चलिए मैं ये लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा पीएफ को मैं ऐड किया। जब दोस्तों ये एक्स्ट्रा पीएफ को आप ऐड करोगे
ऐड करने के बाद आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको नॉर्मल कंडीशन पर जैक को यहाँ पर कनेक्ट करके लगा के दिखाया। आप अभी भी इसी टाइम आप नीचे से ठीक है जैक कनेक्ट करके दोबारा चेक कीजिए, क्योंकि ये पीएफ लगाने के बाद इसका जो ईएसटी का ऑसिलेशन ये चेंज हो जाता है। तो चलिए मैं 1 2 ये 3 नंबर पिन पर लगाता हूँ। जिस कंडीशन पर आपको फर्स्ट टाइम लगा के देखा है पिक्चर बहुत छोटा था, ठीक है। अभी एक बार यहाँ पर लगाने के बाद चलिए मैं सप्लाई दे के देखता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगाने के बाद आप सप्लाई डायरेक्ट देगा तो ईएसटी इतना फायरिंग होगा, हो सकता है पिक्चर ट्यूब के अंदर हाई स्पार्किंग होगा, इसी का वजह पिक्चर ट्यूब भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं सप्लाई दे के दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया, कुछ भी दोस्तों इसका अंदर हाई स्पार्क नहीं है, और स्क्रीन का अंदर इसका जो साइज़ है ये प्रॉपर साइज आ रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों लाइट थोड़ा कम है तो ठीक है, मैं लाइट डाउन करके रखा हूँ। इसका साइज़ देखिए पूरा एडजस्ट है, कुछ भी गैप नहीं है। तो दोस्तों मतलब पिक्चर बहुत बड़ा हो गया। तो दोस्तों ये अल्ट्रा स्लिम टीवी के अंदर लगाएगा तो ज़रूर इसका बड़ा पिक्चर ट्यूब के अंदर लगाएगा तो पिक्चर ज़रूर छोटा आएगा, और इसी तरह पीएफ लगाने के बाद इसका पूरा साइड कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों जो टेरावा का टाइप ये इसका अंदर नहीं है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा लाइट बढ़ाने के बाद देखता हूँ। तो थोड़ा सा लाइट बढ़ाने के बाद पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है, इसका कलर डिस्कलर प्रॉब्लम है, तो ये कलर को देखना पड़ेगा। और इसका ये ऊपर नीचे जो चेंज है तो क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाता हूँ कि इसका वर्टिकल का जो वायर है ये रेड और येलो जो पॉइंट है इसको ऑल्टरनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैक को मैं ऑल्टरनेट नहीं करूँगा, ये जो पॉइंट है ठीक है, यहाँ पर ये वर्टिकल का ये पॉइंट है और वर्टिकल का ये येलो वाला पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों को यहाँ से कट करके मैं ऑल्टरनेट कर दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह सेम जैक हर टाइम देखने को नहीं मिलता है पुराना पिक्चर ट्यूब का अंदर, उसका पीसीबी अलग रहता है। तो इसलिए दोस्तों न्यू पीसीबी के साथ ये सब जैक वगैरह सब कुछ ही मिलता है, ठीक है। एसडी कार्ड सब कुछ मिलता है, ये टेंशन लेने का बात नहीं है। आप न्यू पीसीबी लगाना चाहता हूँ तो चलिए ये दोनों वायर को कट करके मैं सीधा करके इसका कलर प्रॉब्लम को रिपेयर करके मैं दिखाऊँगा। फाइनली दोस्तों इसी टाइम आपको जो दिखाना चाहता हूँ, ये सब कनेक्शन करने के बाद इसका पिक्चर तो देखिए सही आ रहा है, बट इसका कलर प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए इसका कलर प्रॉब्लम है, इसका ग्रीन कलर ज़्यादा लग रहा है, इसका रेड कलर बहुत ही हल्का सा आ रहा है, ग्रीन कलर तो आ रहा है बट रेड कलर इसका प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली ये तो न्यू किट है और ये घबराने का बात नहीं है, ये दोस्तों पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट है, ठीक है। तो ये पिक्चर ट्यूब जब इसी तरह प्रॉब्लम आ जाता है तो इसी तरह प्रॉब्लम के ऊपर भी बहुत कमेंट देखा है कि सर मैं न्यू पीसीबी लगाया और इसका प्रॉपर कलर नहीं आ रहा है। तो ये दोस्तों कुछ भी कलर फॉल्ट आ सकता है, कुछ भी कलर डिस्कलर प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम को रिपेयर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ऊपर मैं मेरा चैनल के अंदर बहुत वीडियो है, आपको चार्जर लेना पड़ेगा, ठीक है। आपका चार्जर सही होना चाहिए। तो मेरा पास एक चार्जर है जो मैं चार्जर बनाया, वो चार्जर से एक बार इसका अंदर चार्ज करूँगा, चार्ज करके देखूँगा कि इसका सही कलर आता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसका काम तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो सप्लाई ऑफ करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसका अंदर ये जो सेंसर है ये सेंसर को कनेक्ट कर दीजिए, कैबिनेट का साथ टाइट कर दीजिए। इसका जो सेंसर है ये आप आउट कर दीजिए, बॉटम स्विच है ये आउट कर दीजिए, जो ये साइड का अंदर है, ठीक है। यहाँ पर आप ये सब आउट कर दीजिए और यहाँ पर सेंसर आप लगा दीजिए, न्यू पीसीबी लगा दीजिए। और स्पीकर का ये जो पॉइंट है ये दोस्तों आसानी से ये 2 पॉइंट के अंदर लग जाएगा, ठीक है। बट आप न्यू वायर भी लगा सकते हो, ये पीसीबी के साथ ही मिलता है। इसका बाद दोस्तों आप बता सकते हो कि दोस्तों ये पीसीबी कौन सा कंपनी का है। दोस्तों ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट मार्केट का कुछ भी पीसीबी हो सकता है, आप इसी तरह काम कर सकते हो, ठीक है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए फाइनली आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वायर है वर्टिकल का ये मैं ऑल्टरनेट कर दिया, यहाँ से वायर को यहाँ पर जोड़ दिया और यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो इसके ऊपर नीचे सीधा हो गया और लेफ्ट राइट उल्टा हो जाएगा, तो ये रेड और ब्लू वायर को आपको ऑल्टरनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार चार्ज करके देखते हैं कि इसका सही कलर आता है कि नहीं।
चलिए दोस्तों, फाइनली मैं चार्जर लगाया। चार्जर लगाने के बाद चलिए एक बार चार्ज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह कुछ टाइम लगता है चार्ज करने के लिए। तो ये चार्ज करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि पिक्चर सही आता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों, मैं चार्जर से चार्ज करने के बाद इसका पिक्चर बहुत क्लियर आ रहा है। जो फर्स्ट ग्रीन कलर ज़्यादा था, ये ग्रीन कलर चला गया। मैं सर्विस मोड से थोड़ा सा इसका हाइट को एडजस्ट कर दिया। अब देख सकते हैं इसका पिक्चर बहुत बढ़िया आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो अल्ट्रा स्लिम का ईयर कॉइल है, ये दोस्तों नॉर्मल से ईयर कॉइल जैसे लग रहा है। ये राउंड टाइप इसका शेप है बस बट इसका दोस्तों बॉडी ये स्क्वायर टाइप है।